नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको लॉ से थोड़ा हट करके मैं बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे कपल इस बारे में सवाल पूछते हैं, मुझे ईमेल करते हैं कि बहुत समझाने की कोशिश कर ली, माँ बाप समझने को तैयार नहीं है। जब दिल की बात माँ बाप नहीं समझ पा रहे तो अपनी मोहब्बत को कैसे साबित करें, आखिर करें क्या। तो मैं आपको इस वीडियो में 8 स्टेप्स बताऊंगा, 8 स्टेप्स बताऊंगा, जिससे कि आप अपने इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि आपने बहुत कोशिश किया अपने माँ बाप को समझाने के लिए, मनाने के लिए, लेकिन आपके पेरेंट्स मानने को तैयार नहीं है। आप ऐसे सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे जब आपको लव मैरिज या कोर्ट मैरिज करना हो। तो सबसे पहली बात तो यह है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि आपको पेरेंट्स के भी फीलिंग्स को समझना चाहिए। आपके पेरेंट्स अगर कुछ कह रहे हैं तो उनकी बातों को समझिए। पेरेंट्स आपको क्यों कह रहे हैं कि उस लड़के से आप शादी नहीं कर सकते, जो भी उनके रीजनेबल ग्राउंड्स है, जैसे एजुकेशन कंप्लीट नहीं है, या कास्ट वाइज ये इश्यूज हो सकते हैं, या रिलीजन वाइज ये इश्यूज हो सकते हैं, या अभी एज नहीं हुई, तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, कुछ भी इस तरह की बातें अगर वो कह रहे हैं तो आपको उनके फीलिंग्स को समझने के बाद अपने जो फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस करना चाहिए, और प्रॉपर ऐसा पेरेंट्स को फील होना चाहिए कि आप भी उनके फीलिंग्स को समझ रहे हैं। और आप पेरेंट्स से फिर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जो सेकंड स्टेप है वो ये है, पार्टनर से मिलवाएं। आप अपने पेरेंट्स से बोलिए कि वॉटेवर जो भी है, आपकी बात अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, मेरा रिक्वेस्ट केवल इतना है कि आप एक बार मेरे पार्टनर से मिल लीजिए, और मिलने के बाद डिसाइड कीजिए कि ये लव मैरिज होना चाहिए या मैं जो कह रहा हूँ वो सही है या नहीं सही है। पार्टनर से मिलवाने के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने चीज़ों को सही तरीके से पेश करें, पार्टनर भी सही तरीके से पेश करें, मैच्योरिटी के साथ पेश करें। माँ बाप को इस बात का विश्वास हो कि अगर आप दोनों की शादी हो तो आपकी शादी सफल होगी, आप प्यार से खुशी से रह पाएंगे। जब आप पार्टनर से मिलवाएंगे और माँ बाप को ऐसा विश्वास होगा तो कई चीज़ों को वो भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जो तीसरा स्टेप आपको लेना है कि आपको कन्विंस करना चाहिए और बताना चाहिए कि लव मैरिज करने की वजह क्या है, क्यों आप लव मैरिज करना चाहते हैं। कई फैमिलीज में ऐसा होता है कि कई शादियां टूट चुकी होती हैं, अरेंज मैरिज होता है वो टूट चुकी होती है, या सही नहीं चल रही होती है। दूसरी ये वजह कि जो पार्टनर है वो इतना अच्छा हो कि आपके पास प्रॉपर ग्राउंड्स हो कि आप लव मैरिज के बारे में बता सकें कि यहाँ जरूरी है और इस वजह से लव मैरिज करना जरूरी है, तो आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करना चाहिए लव मैरिज की वजह को भी। जो चौथा स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो परिवार है आपका, जो परिवार की परंपराएं हैं उसकी भी इज्जत करें। जैसे कई बार माँ बाप ये कहते हैं कि सोसाइटी में हमारी बदनामी हो जाएगी, अभी तक किसी ने लव मैरिज नहीं किया है, तुम कैसे कर सकते हो। अगर इस तरह की कोई बात वो कहते हैं तो उसको सीधे सीधे दरकिनार ना करें। कोशिश करें कि जो परिवार की परंपराएं हैं, ट्रेडिशंस हैं, उनको रेस्पेक्ट मिले और उसी रेस्पेक्ट के साथ अपनी बात रख सकें, और माँ बाप कन्विंस हो सकें कि अगर ट्रेडिशन और परंपराओं में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करना हो तो मॉडिफिकेशन कर सकें आपकी खुशी के लिए। जो पांचवा स्टेप है, हमने अक्सर देखा है, जो पांचवा स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली के साथ वक्त बिताएं। जब कभी भी आप एक रिलेशनशिप में होते हैं तो आप एक दूसरे जोन में होते हैं, आप ये नहीं समझ पाते हैं कि आपके पास एक फैमिली है, आपके माँ बाप हैं, आपकी बहन है, आपके भाई हैं, उनके साथ भी आपको वक्त बिताना चाहिए। आप केवल फ़ोन पे हो, मैसेज हो, कॉलेज में हो, या अलग अलग जगहों पे आप केवल टाइम जो दे रहे हैं आप अपने अपने पार्टनर को दे रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि आपके पेरेंट्स आपकी इस हरकत को इमैच्योरिटी के साथ लें, या वो समझें कि आप परिवार को बाद में नहीं चला पाएंगे, परिवार को साथ में लेके नहीं चल पाएंगे। इसकी वजह से भी कई बार पेरेंट्स मना करते हैं। तो जब कभी भी लव मैरिज की बात हो और उस वक्त आपको ध्यान देना चाहिए कि आप अपनी फैमिली के साथ ठीक ठीक वक्त बिताएं। फैमिली में अगर आपके प्यार को लेकर के, आपके करियर को लेकर बातें हो रही हैं तो उसमें पार्टिसिपेट करें। जब आप वक्त बिताएंगे तो बहुत सारी चीज़ों को समझ पाएंगे और समझा पाएंगे,
और फैमिली को एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आप इस सिचुएशन को मैच्योरिटी के साथ डील कर रहे हैं। जो 6th स्टेप है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको माता पिता को वक्त दें। कई बार ऐसा होता है कि हमें कोर्ट मैरिज करना होता है। अब मान लीजिए कि आप अपने घर में बता तब रहे हैं जब आपकी गर्लफ्रेंड की शादी होने वाली है, अब आपके पास वक्त ही नहीं है, तो माँ बाप बहुत क्विकली नहीं डिसाइड कर सकते हैं। इसलिए आपको ऐसे टाइम पे बताना चाहिए कि माँ बाप को, आपके पेरेंट्स को भी वक्त मिले सोचने के लिए और डिसीजन बनाने के लिए। तो जब कभी भी आप लव मैरिज के बारे में अपने घर में बताएं, आप ध्यान में रखिएगा कि आपको अपने पेरेंट्स को प्रॉपर समय देना पड़ेगा ताकि वो भी सही तरीके से डिसाइड कर सकें कि लव मैरिज के लिए एग्री होना है या डिसएग्री होना है, तो किस विषय से डिसएग्री होना है। जो 7th पॉइंट है वो ये है कि आपको प्रोफेशनल की भी मदद लेनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम कोर्ट मैरिज या लव मैरिज करना तो चाहते हैं, लेकिन हमें कौन हेल्प करेगा। हम अपने दोस्तों से बात करते हैं, कलीग से बात करते हैं, वो एक्सपर्ट नहीं होते हैं, उन्होंने देखी नहीं होती ऐसे सिचुएशंस को, तो वो अपने हिसाब से गाइड करते हैं। बेहतर यही हो कि आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें, उनसे सलाह लें। और एडवोकेट्स बहुत इसमें मददगार हो सकते हैं, थेरेपिस्ट बहुत मददगार हो सकते हैं, लेकिन एडवोकेट से अगर आप एडवाइस लेते हैं तो वो आपको गाइड कर सकते हैं कि आप ऐसे सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। खास तौर से जो फैमिली मैटर्स को देखते हैं, जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, कोर्ट मैरिज इत्यादि मैटर्स को देखते हैं, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से हेल्प कर सकते हैं। और लास्ट स्टेप है कि पार्टनर की फैमिली का सपोर्ट लें। कई बार ऐसा होता है कि आपकी फैमिली एग्री नहीं हो पा रही है, लेकिन आपके पार्टनर की फैमिली एग्री है मैरिज के लिए, तो आपको अपने पार्टनर की फैमिली का सपोर्ट लेना चाहिए और उनसे प्रॉपर वे में बात करके आपको वो सपोर्ट अपनी फैमिली में दिखाना चाहिए कि उधर से उनकी फैमिली सपोर्ट कर रही है और वो इतनी ब्रॉड माइंडेड है कि लव मैरिज को एक्सेप्ट कर सकते हैं। हमें भी एक्सेप्ट करना चाहिए ताकि हम खुश रह सकें। अगर आप ऐसा अपनी फैमिली को कन्विंस करते हैं तो बहुत हद तक चांसेस है कि आपके माँ बाप आपके लव मैरिज के लिए मान जाए। दोस्तों, यह जो वीडियो था वो बेसिकली इसलिए था ताकि हम कपल की काउंसलिंग कर सकें, उनको गाइड कर सकें कि किस तरीके से आपको अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना चाहिए। और ये एक हमारे दर्शक के ईमेल के आधार पे था। अगर आपके मन में भी ऐसे कोई सवाल हैं तो आप मुझे subhash@leadindia.law पर ईमेल कर सकते हैं या कमेंट्स में भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।